हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है आप सबको पता होगा कि नीट की एक स्टूडेंट जो जहानाबाद की रहने वाली थी, पटना में रह के पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल का प्रिपरेशन कर रही थी, नीट का प्रिपरेशन कर रही थी और उसका डेथ हो गया। डेथ होने के कारण पुलिस के अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है उसमें। मैं उसके पीछे नहीं जा रहा हूँ कि किस वजहों से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो बहुत सारा चीज़ें गड़बड़ी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ ख़ास करके गर्ल्स के लिए। गर्ल्स घर छोड़ कर के बाहर आती हैं पढ़ने के लिए और जिस तरीके का केस ये बन रहा है, जिस तरीके का केस पुलिस के अनुसार जो डेटा आया है या मेडिकल रिपोर्ट जो आया है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों और सोचने को मजबूर कर देता है लोगों को, खास करके गार्जियन को, कि अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजें। गर्ल्स को इन सब चीज़ों का ध्यान विशेष तौर पे देना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि बड़े बड़े हॉस्टल में जहाँ पर बहुत सारे बच्चियाँ रह रही हैं, हॉस्टल में 100 प्लस 50 प्लस बच्चियाँ रह रही हैं, तो सेक्स रैकेट का आपने नाम सुना होगा। इनका एक गिरोह होता है और उनका काम होता है लड़कियों को फंसाना और लड़कियों को फंसा करके उस तरह के काम में लगाना ताकि उनको कमाई, उनको मतलब है सिर्फ कमाई से। बचने का तरीका क्या है इसका और फंसने का तरीका या कैसे बच्चे फंस जाते हैं इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। हमको जो लगता है जिस तरीके से कि हॉस्टल में क्या होता है कि बहुत तरह के बच्चियाँ रहती है, बहुत तरह के बच्चे रहते हैं। अब इस तरह का गिरोह चलाने वाले लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा बच्चियाँ रह रही है वहाँ पर किसी ऐसे बच्ची को भेज देते जो उनका अपना एजेंट है और वो हॉस्टल में डाल देता है और उनका काम क्या रहता है कि उनको ये दिखाना रहता है कि हमारा लाइफ बड़ा ही लग्जरियस है, हमारा लाइफ बहुत ही लग्जरियस है। उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं और उससे आसपास की जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि भाई इनका लाइफ कैसे इतना बढ़िया लग्जरियस लाइफ जी रही है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा उनको लगता है। धीरे धीरे जो भी बच्चा उससे प्रभावित होता है उनको धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है और मोल्ड करके उस बात पे ढकेल दिया जाता है। और इस तरह के बच्चों को मोल्ड, जैसे आपका ये 17-18 साल है तो आपको मोल्ड करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, फैमिली से अगर आपसे कंटिन्यूसली बात नहीं हो रही है, फैमिली से थोड़ा सा आप कटे कटे रह रहे हैं, तो उस तरह के बच्चों को मोल्ड करना बड़ा ही आसान है। तो हमारा कहना है कि इस तरह के बच्चियों से बच के रहिए आप। और इस तरह का एक्टिविटी ज़्यादातर वहाँ मिलता है जहाँ पर बड़ा हॉस्टल, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं और जहाँ पे बड़े बड़े गाड़ियों का आवागमन हो और बड़े बड़े गाड़ियों से लड़कियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, तो वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि समाज जो है ना, समाज सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, आदमी इंसान में मानवता रह ही नहीं गई है, बिल्कुल ही मानवता नहीं रह गया है। तो इस तरह से चीज़ों को बचने के लिए बड़ा ही फूक करके कदम रखना होगा और किसी पर भी विश्वास आंख बंद करके मत करिए। और बहुत कोई ज़्यादा मीठा बोलता है उस पर तो बिल्कुल ही मत करिए, बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अदरवाइज समाज जो है बुराइयों से भरा हुआ है, हर एक तरह के लोग मिलेंगे आपको आगे भी। अभी तो आप बहुत बच्चे हैं, आगे भी बहुत तरह के आपके लोग मिलेंगे और इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं समझिएगा तो आप फंसिएगा, कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे बाहर में जब भी रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही, क्योंकि समाज हमारा पितृ सत्तात्मक है, तो पितृ सत्तात्मक मतलब पिता के वंश पे चलता है, पैट्रियार्कल है, मैट्रियार्कल नहीं है।
आज भी बहुत सारा चीज़ जो है मेल फीमेल के आधार पे डिफ्रेंसिएशन होता है। ये भले ही हमारा संविधान दोनों को इक्वल मानता है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन तो है। रियलिटी में धरातल पे इसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन इनके साथ साथ बॉयज़ को भी इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको भी बाहर जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा। तो दोनों लोगों को बच बचा के रहना है कि कोई आपका गलत तरीके से यूज ना कर ले। बॉयज़ का ज़्यादा चांस रहता है किसी गलत संपर्क में आने के बाद उनको गलत आदत पड़ जाता है, नशे का आदत पड़ जाता है। और नशे का भी एक गिरोह है, क्योंकि नशा का सामान बिकेगा कब, जब कोई उसको खरीदने वाला होगा। तो उनका भी एक बहुत बड़ा गिरोह है, वो लोग भी ये सब काम करता है। तो आपको उन सब चीज़ों से बच के रहना है। और गर्ल्स को भी जो हमने बताया उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा सेफ रहेंगे। और सेफ्टी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है घर के लिए, परिवार के लिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा।